हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, हमको आज जो स्टॉक ऑफ द डे पसंद है वो मेटल सेक्टर में हिंडाल्को है। हिंडाल्को ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया था जहाँ पे उन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री दी है, कैपिटल एलोकेशन के बारे में बात की है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी काफी चढ़े हैं, तो ऑब्वियसली नंबर्स आने की उम्मीद है कि फोर्थ क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहेगा। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 350 का टारगेट है, और अगर लॉन्गर टर्म कोई उसको होल्ड करे तो यहाँ से भी और तेजी आ सकती है, करीबन 375 380। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है वो हाइकल है। हाइकल जो एग्रो और फार्मा का एक कॉम्बिनेशन है, काफी अच्छे नतीजे Q3 के लिए इन्होंने डिक्लेयर किए थे, करीबन 40 करोड़ का प्रॉफिट। डेफिनेटली होना चाहिए। हमको लग रहा है आने वाला साल भी काफी अच्छा रहेगा, और करीबन 215 220 के टारगेट्स करीबन 12 से 15 महीने के लिए यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। ओके, तो एच लेटर पर अविनाश जी का पूरा फोकस है। पहले तो हिंडाल्को खरीदें, और हिंडाल्को के लिए 350 और 380 ये दो टारगेट रखें। आप यहाँ पर आगे खरीदारी करते हैं तो ये, और दूसरा है हाइकल, ये कैश मार्केट का स्टॉक है। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है, 156 रुपए के आसपास है। यहाँ पर टारगेट्स 215 से 220, ये दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। कंज्यूमर अब निफ्टी का हिस्सा बन रहा है, एक और एफएमसीजी शेयर, एक और टाटा ग्रुप शेयर जो निफ्टी का हिस्सा बनेगा, और गेल बाहर जा रहा है। बिल्कुल दीपांशु, ये काफी पॉजिटिव बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टाटा कंज्यूमर जिस प्रकार से ऑलरेडी इन्वेस्टर फेवरेट बन चुका है, यहाँ पे स्टॉक में काफी अच्छी रेटिंग देखने को मिली है, और ये सेंटिमेंटल बूस्टर है। क्योंकि ऑब्वियसली इससे हमको लग रहा है कि और जो बड़े फंड्स है और जो बड़े हेज फंड्स है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए लिक्विडिटी के अलावा जो पोजिशनिंग है और जो विजिबिलिटी है वो स्टॉक की और बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली सेंटिमेंटली तो स्टॉक बढ़ेगा ही, बट यहाँ पे नतीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है, और इससे डेफिनेटली स्टॉक में एक पॉजिटिव वाइब्रेंसी आज आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो नजर रखें दोनों शेयर्स में। नतीजों के रिएक्शन की बात करें तो दो और स्टॉक्स भी आज नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। इलांटस बेक, अविनाश जी ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं। 27% आय में बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 2.5 गुना बढ़कर आया बल्कि, और मार्जिन्स भी डबल हो गए हैं। क्या व्यू है सर इस चार्ट पर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, ये परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है और उम्मीद से काफी बेहतर है। ऑलरेडी ये कंपनी बहुत नीश केमिकल्स बनाती है, और मुझे लग रहा है कि इस नतीजे के बाद डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मुझे याद है संदीप जी ने भी ये स्टॉक बहुत पहले रेकमेंड किया था, लेकिन फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट अगर आती है तो रिस्क रिवॉर्ड शायद और भी अच्छा इन्वेस्टर को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखिए, दमदार नतीजे हैं और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इस स्टॉक पर भी आपको आज रिएक्शन आते हुए दिखेगा। अविनाश जी, विनिवेश को लेकर आज प्रधानमंत्री शाम को 5 बजे एक वेबिनार भी करेंगे सारे सचिवों के साथ। कई सारे मंत्रालय के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी होंगे शामिल, और साथ ही वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री जी भी होंगे। तो ये बताएं कि क्या कुछ एक्शन सरकारी कंपनियों में हो सकता है, स्पेशली जो विनिवेश के कैंडिडेट हैं, और कहीं कोई खरीदारी का मौका दिखता है आपको? मुझे लग रहा है कि अनिल जी काफी हद तक PSU बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी हलचल हो चुकी है, बट मुझे लग रहा है कि जो PSU बैंक्स अभी पॉसिबली जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर इनका नाम मेंशन किया जाता है तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रही बात BPCL पे, तो हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी एसेट्स है, ग्लोबली भी काफी अच्छे इनको इंक्वायरीज आ चुके हैं। तो भारत पेट्रोलियम और मेरे ख्याल से ये जो PSU बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे नजर रखिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही है कि आज 2 PSU बैंकों के नाम भी अनाउंस किए जाएंगे, और उसके बाद ऑब्वियसली इसमें अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो नजर रखिए PSU बैंक्स, ये एक स्पेस है जहां पर आपको एक्शन बनते हुए देख सकता है। इस बीच बॉश लगभग 2 करोड़ शेयर्स का सौदा होते हुए दिख रहा है। बॉश बड़ा काउंटर है, यूजुअली इतना लिक्विड भी नहीं रहता है, बट बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं। 67.7% इक्विटी। तो प्रमोटर ही होंगे। इंटर से ये तो जर्मनी वाली कंपनी है। तो प्रमोटर ये मतलब पूरा 2 करोड़ शेयर, तो मतलब वही हो गया ना, 15,000 का भाव है, मतलब 30,000 करोड़ की डील साइज होगी जी, करीबन 28,000 करोड़ का। 28,000 करोड़ का, आज तो वॉल्यूम जबरदस्त हो जाएंगे। ओके, मार्केट कैप ही सर 43-44,000 हाँ, करोड़। तो वही 2/3 उनका। हाँ, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 70.5% है। तो लगता है प्रमोटर्स ने ही कहीं कोई इंटर ट्रांसफर हुआ होगा, वही होना चाहिए। देखते हैं।
क्या कुछ होता है, लेकिन बड़ा ट्रेड हुआ है बॉश में। ये एकदम आई थिंक प्रमोटर से प्रमोटर ट्रांसफर होगा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कुछ हुआ होगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स हम निकालने की कोशिश करेंगे, बट बॉश बड़ा मूव आपको आते हुए दिख रहा है सर। नजर रखिए 15,000 पर अब बॉश का काउंटर आ रहा है। सर एक और स्टॉक जो आज फोकस में रहने वाला है, ऑफ कोर्स आपसे तो लगातार इस पर चर्चा होती रहती है, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। और आज कुछ मीटिंग भी है ना? हाँ सर, शेयर्स अलॉट करने के लिए मीटिंग है। बिल्कुल। और रिवर्स में यहाँ पे सरकार को शेयर्स अलॉट करेंगे और सरकार पैसे डालेगी। बिल्कुल, सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना के लिहाज से यहाँ पर योजना है, तो आज नजर रखनी चाहिए इस स्टॉक पर भी। और प्राइसिंग क्या होगी वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, किस प्राइस पर होता है। और लेकिन हाँ, सरकार हिस्सेदारी बढ़ा रही है और इक्विटी डाल रही है, यही बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल। तो और एलिवेटेड लेवल पर एकदम बिल्कुल। अब लेवल क्या होते हैं वो आज वो प्राइसिंग, बट एनी केस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये कि सरकार बढ़ा रही है हिस्सेदारी। अविनाश जी से एक राय ली जाए। अविनाश जी, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज 3-3.5% मजबूत खुलने के संकेत। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो शेयर इशू की बात है, ये तो डेफिनेटली स्टॉक को बज में रखेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे कंपनी ने कहा था कि वो करीबन 600-700 एकड़ की जमीन मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी बहुत कमेंट्री अगर आएगी तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेजी से अभी एनकरेजिंग साइंस दिखा रहा है, और ऑब्वियसली FY22 में होपफुली अगर ऐसा कोई डील होता है तो कंपनी के लिए फायदा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जमीन बहुत लोअर लेवल्स के कॉस्ट पे है, और जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा उसके बाद भी ये लोग काफी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में ये काफी अच्छा विकल्प बन सकता है आने वाले साल 1.5 साल के लिए। ओके, तो होल्ड करें और बढ़िया ऑप्शन है। अनिल जी ने भी आपको लगातार कहा है कि बढ़िया वैल्यू है इस कंपनी में, और जहां से रेकमेंड किया है वहां से तो स्टॉक पर आपने 1.5-2 गुने की मूव ऑलरेडी आती हुई दिख रही है, पर और भी अपसाइड पॉसिबल है, ये खबरों में रहेगा। मुझे लग रहा है कि दीपांशु, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें तो मार्केट लीडर HDFC AMC है, और मुझे लग रहा है कि हालांकि स्टॉक महंगा सस्ता नहीं है, मुझे लग रहा है अगर AMC खरीदने हैं तो इन्वेस्टर्स को एक लंबी अवधि देखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इक्विटी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि इन कंपनीज को ज्यादा निवेशक और ज्यादा SIP इन्वेस्टर्स मिलने की चेष्टा रहेगी। तो HDFC AMC मेरी पसंदीदा स्टॉक रहेगा। इनफैक्ट निपॉन में भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो सेकंड बेस्ट हो सकता है, बट जो ब्लैक हॉर्स है, जो मेरे ख्याल से जो अच्छी वैल्यू दिखा सकता है, वो UTI AMC है। यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को नजर हटानी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि काफी हद तक ये अंडर वैल्यूड है अगर दोनों HDFC AMC और रिलायंस निपॉन AMC की बात करें, तो ये 2-3 शेयर्स कलेक्टिवली खरीद लिए, ये मेरे आएगी। 10 की कमाई में तब तक कुछ बेहतरीन स्टॉक्स ले लिए जाए। अविनाश सर से पूछते हैं उनकी 10 की कमाई का शेयर बताएं सर। अनिल जी, हमको जो स्टॉक पसंद है वो बेसिकली FMCG सेगमेंट में है, जो सर्फेक्टेंट्स बनाता है, और कंपनी का नाम है अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स लिमिटेड। ये तिरुमलाई ग्रुप कंपनी है। और अनिल जी, सबसे जो नोटवर्दी बात है कि जनवरी में इनका एक नया प्लांट शुरुआत हो चुका है, तो पूरा इम्पैक्ट हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला साल के लिए जरूर देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स देती है, और करीबन 25% के मार्जिन पे काम करती है। जिस प्रकार का ग्रोथ हमने सर्फेक्टेंट सेक्टर में देखा है, हमको लग रहा है कि एक्सपांडेड कैपेसिटी प्लस प्रॉफिट मार्जिन देखे तो करीबन 400-425 का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो इसको जरूर इस लेवल पे खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ से करीबन 425-430 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ओके, 425-430 तक के टारगेट के अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स, इसमें खरीदारी करने की राय मेरे ख्याल से जैन साहब ने भी जेम्स में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। हमारे भी लिस्ट में आया था जब हम मालामाल वीकली बना रहे थे, लेकिन उस समय इसमें शायद थोड़ी सी लिक्विडिटी का इश्यू था, कम लिक्विड था, तो इस चक्कर में फिर छोड़ दिया। लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है, जैसा अविनाश जी बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट स्टॉक है ये, आपके लिए पोर्टफोलियो में होने लायक।